महीनों तक कोरिया एक जानलेवा वायरस से जूझ रहा था जिसने लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया था। 180 दिनों तक कोई नया केस न आने के बाद सरकार इमरजेंसी हटा देती है। लेकिन जियोंग हवान एक राज छिपाता है। उसकी बेटी सो एक ज़ॉम्बी है और उसने उसे इतने समय तक छिपाकर रखा है। जियोंग हवान एक जू एनिमल ट्रेनर के तौर पर काम करता है और जू को प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाता है। हाल ही में वो एक टाइगर को डांस सिखा रहा है और टाइगर उसके मूव्स की नकल करता है। सो को भी डांस करना पसंद है, लेकिन वह अपने पिता को अपने कमरे में नहीं चाहती और उसे बाहर रखने के लिए एक साइन भी लगा देती है। जब वो उसे अपने मूव्स दिखाने की कोशिश करता है तो वो उसे याद दिलाती है कि उसने डांस करना छोड़ दिया है और उसे बाहर निकाल देती है। परिवार की बिल्ली ई यंग ही हमेशा की तरह उसे इग्नोर कर देती है। अचानक एक न्यूज़ फ्लैश में एक ज़ॉम्बी बाहर आम लोगों पर हमला करता हुआ दिखता है। अगले दिन जियोंग हवान सो को बर्थडे केक देकर सरप्राइज देता है। उसकी माँ वीडियो कॉल से जुड़ती है और वे एक मज़ेदार सेलिब्रेशन करते हैं। अपना गिफ्ट खोलते समय सो को बाहर एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने पापा को फ़ोन करके पता करती है और देखती है कि उनके पड़ोसी जोरदार लड़ाई कर रहे हैं। एक औरत उसके पति पर बुरी तरह हमला करती है और ज़ॉम्बी निकलती है। वो उनकी खिड़की पर जोर से मारती है और पूरा परिवार सोफे के पीछे छिप जाता है। सो का इमरजेंसी अलर्ट बजता है, लेकिन वो उसे बंद कर देती है। ज़ॉम्बी बार बार अंदर घुसता है, इसलिए जियोंग हवान उसे फंसाने के लिए सोफे को धक्का देता है और सो को उसके कमरे में भेज देता है। सो उसे एक दोस्त का टेक्स्ट दिखाती है जिसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन गई थी। खतरे को भांपकर परिवार भागने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि सड़कें ज़ॉम्बी से भरी हुई हैं। एक छोटा कुत्ता भी बदल गया है। अफरा तफरी वापस आ गई है। जंग हवान इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन लाइन बंद है। उसे सिर्फ पूरे देश में इन्फेक्शन फैलने की चेतावनी वाले टेक्स्ट मिलते हैं। ये सोचकर कि गांव का इलाका ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है, वो सैमसन के घर जाने का फैसला करता है। अचानक ज़ॉम्बी उन्हें घेर लेते हैं। सो ज़ॉम्बी बनने का नाटक करती है और दहाड़ती है, जबकि जंग हवान उसकी नकल करता है। भीड़ को बेवकूफ़ बनाने के लिए मज़ेदार डांस जैसे मूव्स करता है। चाल नाकाम हो जाती है और ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। वे भागने लगते हैं, लेकिन सुआ लड़खड़ा जाती है और एक बूढ़ी औरत ज़ॉम्बी उसे काटने की कोशिश करती है। जंग हवान उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन काटने से नकली दांत लग जाते हैं, जिससे वो इन्फेक्टेड नहीं होता। वे भीड़ भाड़ वाली सड़कों से भागते रहते हैं। जंग हवान सो को बिल्ली अयंग ही देता है और उनसे कहता है कि जब तक वो एक कार नहीं ढूंढ लेता तब तक इंतजार करें। वो ज़ॉम्बी को एक ट्रैफिक साइन से हटाता है और आखिर में एक गाड़ी तक पहुंचता है। अंदर जाकर वो सो और बिल्ली के साथ तेजी से शहर से भाग जाता है। राहत महसूस करते हुए जंग हवान देखता है कि सो अपनी आस्तीन से छेड़छाड़ कर रही है। उसे पता चलता है कि इंतजार करते समय उसे एक छोटे ज़ॉम्बी बच्चे ने काट लिया है। उसका शरीर बदलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो वो एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वो अपने पिता पर झपटती है, जिससे वो सड़क से हट जाता है। वो अपनी हुडी से उसके काटने को रोकता है, लेकिन वो उसे नीचे धकेल देती है। थोड़ी मशक्कत के बाद जंग हवान पीछे की सीट पर चली जाती है और सो के सिर पर चोट लग जाती है और शाम होते होते वो बेहोश हो जाती है। बैमसून घर आती है तो देखती है कि जियोंग हवान बाहर इंतजार कर रहा है। वो उसे चेतावनी देता है कि सो बीमार है, लेकिन वो उसे धक्का देकर अंदर भागती है तो लिविंग रूम में अफरा तफरी मची हुई मिलती है। सो कोने में गुर्रा रही है और अपनी दादी पर हमला करने की कोशिश करती है। बैमसून तुरंत रिएक्ट करती है, सो को 2 बार पीठ खुजलाने वाले औजार से मारकर बेहोश कर देती है। फिर सो को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और जियोंग हवान उसे सब कुछ समझाता है। बहुत ज्यादा घबराकर बैमसून टीवी पर रो पड़ती है। सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें वो घोषणा करती है कि वे वायरस को रोकने के लिए मिलिट्री के साथ काम कर रहे हैं और नागरिकों को ज़ॉम्बी से बचने की चेतावनी दे रहे हैं। अगले दिन जियोंग हवान सो को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उसे कार में इंतजार करने के लिए कहता है। अंदर वो अफरा तफरी देखता है। एक डॉक्टर को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, एक औरत अपने इन्फेक्टेड बेटे को बचा रही है और सैनिक बीमारी को रोकने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। डरकर जियोंग हवान सो को राज रखने का फैसला करता है। घर वापस आकर वो बैमसून का फ़ोन ले लेता है ताकि वो सोह को एक्सपोज न कर दे और उससे राज रखने के लिए कहता है। टीवी पर चेतावनी दी जाती है कि ज़ॉम्बी को पनाह देना एक जुर्म है। जियोंग हवान अधिकारियों को सोह को मारने नहीं देता, यहाँ तक कि वो खुद बगीचे में फावड़े से एक गड्ढा खोदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उनके साथ बिताए पलों की यादें उसे परेशान कर देती हैं और वो टूट जाता है, उसे गले लगाता है और उसके मुंह से बचता है। बैमसून फावड़ा पकड़ लेती है और जोर देती है कि वो काम पूरा करे। इस अफरा तफरी में सो खुद को छुड़ाकर भाग जाती है। ये यंग ही की म्याऊं म्याऊं से परिवार वाले अलर्ट हो जाते हैं और वे पूरे गांव में उसका पीछा करते हैं। घाट पर एक खास जगह याद करके जियोंग हवान वहां पहुंचता है और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। जंग हवान को एहसास होता है कि अगर सो उस जगह लौट गई जिसे वो बचपन में पसंद करती थी तो उसकी यादें अब भी उसके पास होंगी। कंफर्म करने के लिए वो अपने फ़ोन पर एक गाना चलाता है। सो नाचने लगती है, जिससे साबित होता है कि वो सही है।
बाद में परिवार एक साइंटिस्ट का वीडियो देखता है जिसमें बताया गया है कि वायरस ब्रेन सेल्स को खत्म कर देता है लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को छोड़ देता है। चूहों पर किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ब्रेन को स्टिमुलेट करने से यादें ठीक करने और वायरस को कमजोर करने में मदद मिल सकती है। घर पर बामसून सो को अंडे के साथ चावल खिलाने की कोशिश करता है लेकिन सो सिर्फ मीट खाती है। डोंगबे अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढते हुए आता है और गलती से सो को देख लेता है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन जंग हवान उसे रोक देता है। सो का ज़ॉम्बी स्टेट में नाचते हुए एक वीडियो दिखाता है और वादा करता है कि वो उसे वैसे ही ट्रेन करेगा जैसे वो टाइगर्स को ट्रेन करता है। सो के सो जाने के बाद जंग हवान बामसून से कहता है कि डोंगबे चाहता है कि वे सुबह तक चले जाएं। अगले दिन वो डोंगबे को अपनी कार में सोता हुआ पाता है लेकिन डोंगबे अच्छी खबर लाता है। एक दवा कंपनी इलाज पर काम कर रही है और उन्हें इंतजार करते समय सो को सुरक्षित रखने की इजाजत देती है। परिवार सो को ट्रेनिंग देने के लिए एक सुनसान आइलैंड पर ले जाता है। जंग हवान बेसिक एक्सरसाइज से शुरू करता है जैसे हाथ मिलाना, लेकिन सो ग्लव काट लेती है। डोंगबे डर जाता है लेकिन जंग हवान उसे याद दिलाता है कि वो अपनी पीठ न दिखाए, हालांकि सो फिर भी उसका पीछा करता है। सोशल ट्रेनिंग शुरू होती है और जंग हवान उसे बिल्ली की तरह डबल ब्लिंक करना सिखाता है। सो उसे काटने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोकने के लिए सीटी बजाता है। वो जम जाती है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि बामसून उसे पीछे से धमका रहा होता है। अगले दिन जंग हवान ट्रेनिंग जारी रखता है और उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक डायरी शुरू करता है। बामसून सो को अच्छा खिलाती है और जंग हवान नोटिस करता है कि पेट भरने पर वो ज्यादा शांत और कम गुस्सैल हो जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं ज़ॉम्बी की संख्या कम होती जाती है और सरकार इन्फेक्टेड लोगों की रिपोर्ट करने पर इनाम बढ़ा देती है। परिवार मिलकर काम करता है और मजे भी करता है। आखिरकार घर लौटने के लिए काफी सुरक्षित महसूस करता है। एक सुबह जियोंग हवान सो को देखता है और जल्दी से उसके हमले को रोकता है। उसे हैरानी होती है, वो धीरे धीरे पीछे हटती है और गुर्राना बंद कर देती है। जब वो अपना हाथ बढ़ाता है तो वो लगभग काट लेती है लेकिन आखिरी सेकंड में रुक जाती है। हिम्मत पाकर जियोंग हवान उसे बात करना सिखाने की कोशिश करता है लेकिन वो सिर्फ गुर्राती है। बैमसून को लगता है कि सो बाहर जाने के लिए तैयार है लेकिन पहले वे उसका लुक ठीक करते हैं। जियोंग हवान मेकअप के लिए शहर जाता है और अपने पहले प्यार येउन हवा से मिलता है। वो उसे लिफ्ट देती है और बताती है कि वो अब एक टीचर है। सावधान, जियोंग हवान उसे रुकने के लिए मजबूर करता है और सो से दूर रखने के लिए पैदल घर चला जाता है। बाद में डोंगबे के साथ एक रेस्टोरेंट में येउन हवा अपने पिछले रवैये के लिए माफी मांगती है और सो की मदद करने की पेशकश करती है लेकिन जियोंग हवान मना कर देता है। टीवी पर अनाउंस किया गया कि 200 दिन हो गए हैं और कोई ज़ॉम्बी नहीं है, जो वायरस के खत्म होने का इशारा है। येउन हवा बताती है कि उसका मंगेतर इन्फेक्टेड हो गया था और उसे मारना पड़ा, जिससे ज़ॉम्बी के लिए उसकी नफरत का पता चलता है। घर पर जियोंग हवान को सो के पुराने कपड़े, दोस्तों के साथ तस्वीरें और उसकी डायरी मिलती है। जब वो उसे पढ़ने की कोशिश करता है तो वो सोचता है कि सो उससे कह रही है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती सब रखे, और वे साथ में डांस करते हैं जब तक उसे एहसास नहीं होता कि यह एक सपना है और वो टूट जाता है। उसे पिछले साल के एक कॉस्प्ले फेस्टिवल के लिए उसकी दीवानगी याद आती है और वो डोंगबे को सो को उसकी यादें वापस लाने में मदद करने के लिए वहां ले जाने के लिए मना लेता है। उस शाम येउन हवा बामसून के साथ डिनर पर जाती है। सो अपने कमरे से निकलने की कोशिश करती है, गुर्राती है और दरवाजा पीटती है। जियोंग हवान जल्दी से उसका ध्यान भटकाने के लिए सीटी बजाता है और उसे वापस अंदर खींच लेता है और जोर से कहता है कि येउन हवा के पता चलने से पहले वहीं रुक जाए। बैमसून सो को फेस्टिवल के लिए तैयार करने के लिए उसका मेकअप करती है। डोंगबे कॉस्ट्यूम डिस्काउंट का फायदा उठाते हुए थॉर बनकर आता है। जब बैमसून उन्हें सो का आखिरी लुक दिखाता है तो दोनों आदमी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। वे उसे फेस्टिवल में ले जाते हैं जबकि बैमसून एक टाउन मीटिंग में जाती है। चीफ अनाउंस करता है कि टाउन को ज़ॉम्बी फ्री घोषित कर दिया गया है और उसे एक अवार्ड मिलता है, जिससे बैमसून हैरान रह जाती है। युनवा को शक होता है जब चीफ पूछता है कि सो स्कूल में क्यों नहीं है। बैमसून घबराकर बताती है कि वो होम स्कूल्ड है और फेस्टिवल में कराओके के बारे में बताने पर रुक जाती है। फेस्टिवल में आदमी अट्रैक्शन का मजा लेते हैं लेकिन सो दूर रहती है। जंग हवान उसे पुरानी तस्वीरें दिखाता है लेकिन कुछ भी मदद नहीं करता। डोंगबे को खबर मिलती है कि ज़ॉम्बी का इलाज मंजूरी मिलने वाला है और वे गले मिलकर जश्न मनाते हैं। अचानक सो चली जाती है। एक स्वादिष्ट खुशबू के पीछे वो एक औरत से टकराती है लेकिन उसे अनदेखा करके चलती रहती है। वो एक फूड बूथ पर पहुंचती है और बिना पैसे दिए एक चुरो ले लेती है, जिससे क्लर्क घबरा जाता है। आदमी उसे ढूंढ लेते हैं और जंग हवान को हैरानी और खुशी होती है। सो आखिर में चुरोस कहती है। वो उसे गले लगाता है, आंसू बह रहे होते हैं और उसके लिए सारे चुरोस खरीदने का वादा करता है। इस बीच घर वापस आकर बामसून को बिल्ली यांगी ज्यादा खाकर परेशान होकर म्याऊं करती हुई मिलती है। येउन हवा ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे खाना खिलाया है। येउन हवा सो की प्रोग्रेस डायरी के साथ इंतजार कर रही है जिसमें उसकी ज़ॉम्बी वाली तस्वीरें हैं। येउन हवा पूछती है कि क्या सो की मां को उसकी हालत के बारे में पता है।
बामसून बताती है कि उसकी मां मर चुकी है। फैमिली कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज, यून हवाई से इग्नोर करती है और पुलिस को फोन करती है। बामसून जल्दी से फोन उठाती है और बताती है कि जियोंग हवान सुह के बायोलॉजिकल पिता नहीं है। उसके असली पिता ने परिवार को छोड़ दिया था, सिर्फ कभी कभी पैसे मांगने आते थे, जबकि जियोंग हवान अपनी बहन के साथ रहा और सुह को अपनी बेटी की तरह पाला। जियोंग हवान के जन्मदिन पर डोंगबे उसे घसीटकर एक बार में ले गया और सुह को अकेला छोड़ दिया। अपनी बहन को भरोसा दिलाने के लिए फोन करते समय उसका ध्यान भटक गया और एक कार एक्सीडेंट में उसकी दुखद मौत हो गई। तब से जियोंग हवान सुह का गार्जियन है और वो उसे प्यार से डैड कहती है। इस बीच उसके बायोलॉजिकल पिता इंश्योरेंस के पैसे लेकर भाग गए। अचानक सुह और उसके दोस्त घर लौट आते हैं। यून हवा अपनी तलवार से हमला करती है, लेकिन जियोंग हवान सुह को बचाता है और उसकी पीठ पर एक वार झेलता है। सुह गुर्राती है और यून हवा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जंग हवान का हुक्म मान लेती है। हैरान, यून हवा यह मानने से मना कर देती है कि यह सच है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उसने अपने मंगेतर को सही मौका नहीं दिया। वो फिर से हमला करती है, डोंगबे को गिरा देती है, लेकिन जियोंग हवान और बामसून बीच बचाव करते हैं। बामसून ध्यान दूसरी तरफ मोड़ती है। चीफ मांग करते हैं कि सो कल स्कूल आए, वरना स्कूल बोर्ड उसे जबरदस्ती ले जाएगा। जंग हवान को चिंता होती है कि यह अनसेफ है, लेकिन यून हवा जोर देती है कि अगर सो उतनी ही कंट्रोल में है जितना वे दावा कर रहे हैं, तो सब ठीक होना चाहिए, नहीं तो वो पुलिस को बुला लेगी। अगले दिन सो बहुत सारा मेकअप करके स्कूल जाती है। यून हवा स्टूडेंट्स को बताती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो ठीक से बोल नहीं सकती। यह एक कवर स्टोरी है। जब जंग हवान उसके लिए खाना लेकर आता है तो यून हवा उसका स्वागत करने के लिए क्लासरूम से निकल जाती है। स्कूल में दूसरे स्टूडेंट सो को मेकअप करने, उसका चेहरा छूने के लिए परेशान करते हैं और जब उसकी आंखें अचानक दूसरी तरफ देखने लगती हैं तो वो चिल्लाती है। जंग हवान उसे ठीक करने के लिए दौड़ती है, ये दिखावा करते हुए कि यह उसके एक्सीडेंट का एक और साइड इफेक्ट है। जिम क्लास के दौरान सो बास्केटबॉल खेलने में स्ट्रगल करती है, बॉल गिरा देती है और दूसरी लड़कियां उसे जमीन पर धकेल देती हैं। जंग हवान घबरा जाती है, सोचती है कि उसकी आंखें और आवाज अजीब तरह से काम कर रही हैं, लेकिन जब वो बॉल फेंकती है तो वो गलती से उसके चेहरे पर लग जाती है। जंग हवान उसे मदद के लिए डोंगबे की फार्मेसी ले जाती है। डोंगबे उसके चेहरे की अजीब तरह से मसाज करता है, जिससे वो कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन वो बार बार वैसा ही हो जाता है। यून हवा दूसरे बच्चों से सेब का एक बैग लेकर आती है। सो अजीब तरह से हाथ हिलाती है, जिससे यून हवा हैरान हो जाती है। उस रात जंग हवान और यून हवा डिनर पर इस सिचुएशन पर बात करते हैं। घर पर बामसून सो के साथ ताश खेलती है, जिससे वो फिर से हंसने लगती है। अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। सो के बायोलॉजिकल पिता वो फेस्टिवल से सो का एक वायरल वीडियो दिखाता है। वो बैमसून और बिल्ली को काबू में कर लेता है, सो को बांध देता है और ज़ॉम्बी की रिपोर्ट करके फायदा उठाने की उम्मीद में गाड़ी चलाकर चला जाता है। जंग हवान को कॉल आती है और वो उसे रोकने के लिए जंगल में भागता है। जैसे ही कार रुकती है, जंग हवान अपने साले से लड़ता है, जो उसे अपनी पत्नी की मौत के लिए दोषी ठहराता है और इनाम बांटने की पेशकश करता है। गुस्से में जंग हवान उसे काटता है और नीचे गिरा देता है। जैसे ही लड़ाई जारी रहती है, सो गुस्से में आ जाती है, अपने असली पिता पर हमला करती है और उनकी गर्दन काट लेती है। जंग हवान उसे वापस खींचता है और कुछ प्यार भरी बातों से उसे शांत करता है। जब एक नया ज़ॉम्बी हमला करता है तो जियोंग हवान उससे लड़ता है और सो को घर ले जाता है, ये देखते हुए कि उसे बुखार है। बामसून अपने दामाद के बारे में पूछती है और वो बस इतना कहता है कि वो वापस नहीं आएगा। बाद में वो डोंगबे को बताता है कि वो सो के साथ जाने का प्लान बना रहा है और उससे कहता है कि वो सुरक्षित रहने के लिए कुछ भी न जानने का नाटक करे। बामसून भी साथ आने की जिद करता है और बिल्ली ये यंग ही भी उनके साथ आने के लिए बक्सों में कूद जाती है। अगली सुबह बामसून जियोंग हवान का लेटर लेने के लिए यून हवा से मिलती है, लेकिन शहर में मिलिट्री ट्रक आते ही वो रुक जाती है। वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन डेड होता है। लेटर से पता चलता है कि जियोंग हवान सो के साथ पहले ही जा चुका है। जब सैनिक घर पहुंचते हैं तो उन्हें घाट पर सिर्फ बिल्ली मिलती है। जियोंग हवान आइलैंड के लिए नाव तैयार करता है, लेकिन सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। वे छिप जाते हैं और जियोंग हवान उनसे सो को नुकसान न पहुंचाने की गुजारिश करता है। सैनिक मना कर देते हैं और दरवाजे पर हथौड़े मारने लगते हैं। जियोंग हवान सो से माफी मांगता है और उसे काटने के लिए कहता है ताकि वे हमेशा साथ रह सके। वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन वो रोते हुए उसे गले लगा लेता है और वो उसकी गर्दन काट लेती है। सैनिक अंदर घुसकर गोलियां चलाते हैं। जियोंग हवान सूह को बचाता है और उसे गोली लग जाती है। बहुत दुखी होकर सूह रोती है और आखिर में डैडी कहती है और सैनिक गोलियां चलाना बंद कर देते हैं। जियोंग हवान सूह को बोलने के लिए बधाई देता है और उसके गाल को छूता है। वो टूट जाती है, उस दिन को याद करते हुए जब उन्होंने एक स्नोमैन बनाया था, जब उसने पहली बार उसे अंकल कहा था और अपने पिता होने के लिए धन्यवाद दिया था। बाद में सूह हॉस्पिटल में पूरी तरह ठीक होकर उठता है। बैमसून उसे बताती है कि जियोंग हवान कोमा में है, लेकिन उसके खून में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है जो इलाज बन गई।
उसका चेहरा दुनिया भर की खबरों में आता है। सू अपनी प्रोग्रेस डायरी पढ़ती है, ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसने उसके लिए कितना त्याग किया है। कुछ दिनों बाद वो एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती है जिसे बैमसून ने रिकॉर्ड किया था। यून हवाई से हॉस्पिटल में जियोंग हवान को दिखाती है और उसकी उंगली फड़कती है जो ठीक होने का इशारा करती है।